खादन त हमके भी हम हालांकि गरीब फैमिली से किसान की फैमिली से बिलोंग करी थी और खेले हमारे किसान है तो वो जे बजट में अगर बात आ सके तो वो किसान और के लिए कुछ फेवर कर शिक्षा में कुछ फेवर कर देवे वो तो एक दो शब्द बहुत बहुत अपने के नाम की बोले। नमस्कार, हमारा नाम अभिमन्यु यादव सप्तरी से हमारे जिस सवाल से लगभग एटा में रहला हमरा 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष मतलब बहुत ही छोट मन आंसर तो एटना जो पीड़ा समझे एक सब अपना तराईवासी के मतलब युवा से और व्यक्ति सब एटना आवे से सबसे बेसी जे हम पीड़ा फील करिए जे कोई भी आवे से ना जे अपनी जान झेल या एजेंट का फेस का या विजिट में बेसी करके अपने बैकग्राउंड से एटना बहुत सारा समस्या भोगे पड़े छे उ सब तो दूर के बात है तै के बावजूद और कोनो विकल्प नहीं से विदेश का अलावा नहीं देखल जाय छे बहुत सारा बात है कोनो बहुत कम विकल्प से नेपाल में स्टे करे के हमरा सब के लिए तै में से जे कोई भी विदेश आवे चाहे छे तो वही के लेल राज्य तरफ से या नेताजी के तरफ से एहन कोनो व्यवस्था लावल जाय कम से कम मतलब एक कोनो सीट कोनो न कोनो सीट मतलब फोकस करे कुछ सीट का जाए और विदेश में वही सीट के बेसिस पे काम करी तो कनी सजिलो है छे न त हम एना 12 वर्ष के एक्सपीरियंस की कह चाहे छे कि 10 साल तक हमरा थान दे के हमरा पुत की कैल है कोनो मतलब कोई गाइड करे लागे मतलब लोग कोई रहबे न कर 10 साल के बाद बोलत हावेले कि हमरा पुत की कैल हेते तो वही पे काम के लिए तब 2 साल से कनी ठीक से कर पाबे तो कम से कम इतने तो मतलब फोकस कैल जाए अपन तराईवासी या युवा सब के लेल कि एटलीस्ट कम से कम एक कोनो सीप सीख के जो वो केना के व्यवस्था मिलल जेते वो क्वेश्चन से हमर नेता सब बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी। या एहि प्रक्रिया में और सारा सब जे छै कि कैसे मुन्ना जी अहूँ के जिज्ञासा से राखल जाए। खासमा हम अपन अध्यक्ष जी से अनुरोध करल चाहे छी अपील करल चाहे छी कि यूएई में लगभग हम लोग 6 करोड़ नेपाली भऽ गेल 6 लाख भऽ गेल समस्या की भऽ गेलै कि पूरा यूएई में एक एम्बेसी छै अबुधाबी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो युवा के युवती से रोजगार सब दुबई में है दुबई शारजा आजमान तो हम अपन अध्यक्ष जी से अपील कर चाहे छी कि अहाँ कम से कम एक कंसुलेट के लगी दुबई में एक कंसुलेट खोले के लगी अहाँ जोरदार काम करल जाए मांग करल जाए संसद में नहीं है सर मतलब विभिन्न नेता सब अले सर विभिन्न अध्यक्ष विभिन्न पार्टी सब अले सब बड़े बड़े बात करलक हाँ हेते लेकिन नहीं हमरा अथी है कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे पार्टी जरूर ओकर लागी काम करते और स्थापना करते से हम अपन अध्यक्ष जी मार्फत ये जानकारी दल धन्यवाद मुन्ना जी जनता समाजवादी पार्टी यूएई के अध्यक्ष के अलावा जैसे और साथी सबको भी सुरक्षा जब भोला पासवान जी जैसे एक समाज उपाध्यक्ष और सांस्कृतिक संयोजक भोला पासवान जी आगू भोला पासवान जी जैसे कि कैसे अपन जिज्ञासा अपन प्रश्न जैसे कि कहते हैं कोनो भी सुझाव सलाह से भोला जी ठीक है सबसे पहले तो अहाँ से आग्रह करी कि कोनो छोटका जैसे कि कैसे गाना जैसे प्रस्तुत कल जाए अपने तो बहुत बढ़िया गायक छे प्रसिद्ध गायक छे एक गाना तो लेकिन फिर भी हमार माननीय मंत्री जी आयल छथिन तो उनका स्वागत में बस एक लाइन में बस मैथिली रहते जेना हमरा अहाँ के घर में कतौ कोनो गेस्ट अबै छथिन तो उनका स्वागत केना करै छी हम अहाँ तै के रूप में अखन तो एठन तो हमरा अहाँ के घर इएह भेलै आ नेपाल से चल के एलखिन तो उनका स्वागत करै छी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे कि हमरा अहाँ के जे मधेसिकता समाज के और ऊपर बढ़ावा के लेल एलखिन तो कहै ला चाहबे मंगल में दिन आजू है पाहुन छथियायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छथियायल धन धन जागल भाग्य है मन कमल फुलायल धन धन जागल भाग्य है
मन कमल फुलायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल मंगल घट सा द्वार सजाओल कंचन दिया बैर हम लाओल गाथल हार गुलाब है हिनका पहिराएब गाथल हार गुलाब है हिनका पहिराएब मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया। अति सुंदर भोला जी के मनमोहक जो आवाज़ जे छे देखिए जे काफ़ी बढ़िया। तो भोला जी कुछ जिज्ञासा सो रखल जाए, कुछ प्रश्न सब रखल जाए। नहीं, अब जिज्ञासा तो बहुत छै। हमरा अहाँ के मधेसी एकता समाज के आगाड़ी बढ़ाबऽ के लेल और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ऽ के लेल हम अहाँ केना आगाड़ी बढ़ी, तै में हम अहाँ सब गोरा बहुत नीक से जुटल छियै। और हर साल के भांति इहो साल बहुत नीक से धूमधाम से होली मिलन समारोह के कार्यक्रम राखल गेल छै। तै के केना सफल बनेबै, तै में हम अहाँ सब एकजुट भऽ कऽ एकरत भऽ कऽ प्रयासरत लगल छियै। और यह कह अहिना लगल श्रमिक के समस्या जे अपने से डंटो में की केना छै उनको बारे में सब रखियो। हाँ, अब जेना हमरा अहाँ के मधेसी सब भाई सब अबै छै एहिठाम कमाई के लेल, कतेक मजबूर भऽ कऽ अबै छै, कतेक पैसा तीर कऽ अबै छै, कतेक धक्का खा कऽ अबै छै, एहिठाम आबि कऽ सेहो धक्का खाय पड़ै छै। से एहन नहि होय हमरा अहाँ के मधेश में। ई जिज्ञासा हम तऽ मन में सोचने छियै कि जहिया भी घर में जेबै तऽ आदमी सबके ई प्रचार करबै कि भाई कोनो भी कंपनी में जाइ छी यहाँ तो कनी नीक ढंग से जाओ, कोनो शिफ्ट सीख कऽ जाओ, आ कोनो मतलब पद पर जाओ। कोनो पद पर जेना ट्रेड भेलै, प्लम्बर भेलै, टेक्नीशियन कोनो जे छै ने इलेक्ट्रिशियन भेलै, एहिमे जाओ। लेबर में नहीं जाओ, लेबर में तो एक तऽ पैसो लगै छै बेसी, लेकिन एहिठाम बड़ी दुर्दशा छै लेबर के, हम सब देखै छियै। तैं लऽ कऽ मधेश में हमरा अहाँ के नेपाल में जतेक मधेसी भाई सुनि रहल छियै, दीदी बहन सब सुनि रहल छी, तऽ अपना अपना बच्चा के पढ़ाओ लिखाओ आ कोनो शिफ्ट सिखाओ। आ तब कोनो शिफ्ट सिखा कऽ जैन ओते उम्र बिता देलियै पढ़बऽ लिखबऽ में, तैन 3 महीना के 6 महीना के ट्रेनिंग मतलब भेटै छै ओहिठाम। ओतेक टाइम कोनो बेसी नहीं होइ छै। ई हमर संदेश जे छै अपने सब सुनब और अपना अपना बच्चा के जे छै भविष्य के बारे में सोचू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमर यह बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी। जेना जानते छे मधेसी एकता समाज जैसे दुईटा बात पर बहुत प्रमुखता से जोर दै छै। एकटा तो सबसे प्रमुख बात जैसे अपन बाल बच्चा के जैसे कम से कम +2 पढ़ेला बाद मात्रा जैसे प्रदेश भेजू, ई बात के जैसे प्रसारित करे से जगह जगह ई बात के जैसे मधेश में चर्चा के विषय लावे ले चाहे से कि एकटा +2 पढ़ के एते बच्चा तो कम से कम जैसे एकटा जैसे ओकरा उचित स्थान मिलते, ओकरा जैसे विशुद्ध लेबर में काज नहीं करे पड़ते। और दोसर बात जैसे भेजे से पहले कम से कम कोनो न कोनो का स्किल जैसे ओकरा कोनो न कोनो शिफ्ट सिखा के भेजू, चाहे प्लम्बर के काज, इलेक्ट्रिकल काज या फिर जे भी और तरह के काज सब रही से, तो कोनो न कोनो जैसे पेंटिंगे के काज ई सिखा के भेजू। ना तो जैसे हम सब देखे छे एतऽ से लास्ट जैसे हर साल जैसे जाइ छे तो सबसे बेसी मधेसी के बच्चा जे छे बक्सा में लास्ट के तौर पर जैसे मधेश जैसे नेपाल जैसे वापस जाइ छे। ओकर कारण की छे त मधेसी सब बेसी जोखिमपूर्ण काज में छे। ओकर कारण की छे मधेसी सब जैसे अहाँ के टेस्ट पास करते पासपोर्ट बना के जैसे काज करे ले भेज दै छे, या टेस्टो नहीं पास छे वो बच्चा के पासपोर्ट बना के काज करे ले भेज दै छे। या कम से कम +2 पास करे के जैसे एक अभियान के रूप में जैसे चलाओ करते और विदेश जे काज करे जाइ छे तो कम से कम कोनो एकटा सीप रहते तब मात्र रहते, न तो जैसे एतऽ आबि के जैसे दर के ठोकर खा पड़े छे। हम सब देखना चाहिए पिछला जैसे 4 महीना से नेपाली राजदूतावास के बाहर में 100 के संख्या में मधेसी सब जमीन पर सुते भूखले प्यासले वो सब जैसे समय काट रहा रहे, तो मधेसी एकता समाज वो सब उद्धार के आके नेपाल भेजल के सब ज्ञाते हेबे। तो तै कारण से जैसे हम सब ये मैसेज देल चाहे छे कम से कम +2 कए के बच्चा के भेजू, या तो जैसे सीप ओकरा कुछो से कए के भेजू। तो एही क्रम में औरो साथी सब तो जैसे हम की जैसे जयसवाल जी के जैसे
विकास जायसवाल जी। नमस्कार सबके, जय महेश। मानव विकास विश्वास घर जनकपुर। कनिक जोर से बाजू। खास करे विदेश में अबै छै हमरा घर परिवार के लागि, साथ सपोर्ट के लागि है मगर ये देख रहे छी विदेश के अवस्था बहुत नाजुक हो रही कि खास करे 8-9 साल से हमें काम कर रहे बढ़िया कंपनी में काम के लिए मगर ये मधेसी सब के देख रहे पीड़ा बहुत सारा अभी की विजिट वीजा में चल अभी की टूरिस्ट वीजा में अभी है कोई कमाई के बहाना से कोई घूमे के बहाना से और यह अलग बात मधेसी की है कमजोरी के यहाँ की शिक्षक ना है प्लस CTBT के तालीम नहीं लगा प्लम्बर के इलेक्ट्रिशियन के HVAC के दोनों चीज़ के सिर्फ सीखे आती है विजिट वीजा में यहाँ का यह स्किल के पहले से यहाँ की स्किल बढ़ला से फाइट कर सके जॉब कर सके है ना आइए दुबई में खास कर एक्सपीरियंस के बहुत वैल्यू माना था कि वही लगी खास करके मध्य प्रदेश के लिए कुछ कार्य न करें कुछ सीखे आगे की जारी करें। बहुत धन्यवाद विकास। आई क्रम में जैसे और जैसे प्रश्न के जैसे हाँ ठीक है अहाँ के नाम की अहाँ कथी कह चाहै छी? हम कथी लगे कथी चाहे कोई जो हमरा बात करे विजिट वीजा में आबै छै ने वो विजिट वीजा में आबै ले बंद कर ऐसा बहुत जे छै से फसान में फंसे छै आदमी सब ताहि लए के फसायलो जाइ छै ताहि लए के जे छै से विजिट वीजा में आबै के लेल बंद करू और ऐसा विदेश में लेबर के बहुत तकलीफ छै और सबसे पहले अहाँ कोई टेक्नीशियन कोई प्लम्बर है या मेसन है कुछ सीख के आओ तब ऐसा छै से गुंजाइश छै नहीं तो इतना गुंजाइश नहीं है लेबर में छै से भाई के आने भाई के होने कोनो फायदा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चौकी जी। वही क्रम में जैसे जी जी अनुरंजन जी जे कि एतिसलात में इंजीनियर छथिन। नमस्कार जी हम अनुरंजन यादव आनंद इस्लाम में इंजीनियर छी सिंस 14 इयर्स। सबसे पहले हम मान्य जी के वेलकम करे छी कर्म धरती पर और अइए के जे हम 14 ईयर के जे एक्सपीरियंस अपन क्योंकि हम और एठाम जे रह क कि एगो कंपनी के डेवलप क हर चीज़ में सक्षम छे एठाम लेकिन यह चीज़ अपना कंट्री में नहीं दे सकल के वजह से यह हम तो सबसे मैंने मान्य जी के ये चीज़ कह पड़ते कि मान्य जी एगो मधेश के एगो मसीहा मान्य है सब आदमी और बहुत अपेक्षा है कि अपन राजनीतिक में और जते चीज़ हमरा और के हक हित के लेल जे बाजने से नेपाल सरकार के साथ में आइने सबके मालूम है ये चीज़ कि मान्य जी बहुते किच के रहे हैं और एक नाम देने हैं मधेश के तही चलते अभी हम सब अपना के जे बाहर रहते में भी एक मधेश के हक हित के लिए अभी भी सोच रहा छी बाहर रहते में तो एठाम वास्तव में की देखल जाए छे कि जते भी श्रमिक सब एठाम छे ओकरा और के गवर्नमेंट के तरफ से बिल्कुल कोनो सुविधा नहीं है। हाल में 1 महीना पहले ने लेस देन 1 मंथ हम गेल छली अबू धाबी लगभग 40-45 आदमी अपन मधेसी सब ओनाहिते अल्पत में पड़ल छे एम्बेसी के बिल्कुल अपोजिट में नहीं ओकरा खाना के ठेकान छे नहीं पिया के ठेकान छे कुछ भी नहीं ओनाहिते अपन टाइम लग रहा छे कि ओकरा और के कोनो गार्जियने नहीं। हालांकि एम्बेसी के एक दायित्व बने हैं कि कोई भी श्रमिक एठाम अबे ओकर रेख देख में हर चीज़ में मैसेज ओकरा रेख देख में करक चाहिए लेकिन यह एम्बेसी कुछ जीरो है एठाम। तो हमर कह के कि जते भी अपना मधेसी छी एठाम आ जते आप प्रवासी छी एठाम सब मिलजुल कर एक आपस में भाईचारा बनाकर इवन गवर्नमेंट फेल्यूर होते हुए भी हम अहाँ एक ठाम एठाम रह कर कि एक आदमी सहयोग क भावना क वही आदमी के आगाड़ी केना बढ़ते ओकर समाज केना बढ़ते ओकर आवे वाला फ्यूचर केना बढ़िया होते वही प्रति ध्यान दिए पड़ते। दोसर का चीज़ है अगर हम आई स्किल डेवलप भ गए छी ठाम लेकिन बैक अगर हम नेपाल जेबे तो वही ठाम हम अपन स्किल बिल्कुल नहीं निकला कि हम एगो हाई टेक्नोलॉजी में काम कर रहा छे लेकिन ओत जाकर हमर वैल्यू जीरो। तो अ लगा कि हम अपन स्किल केना डेवलप करबे नेपाल में उ के अपना और के जे अभी जे 3 तरह के सरकार है अपना और मध्य सरकार में मध्य प्रदेश के सरकार में हम ओतबे तक अभी सोचू कि पहले हमार गांव डेवलप हेते तब हमार समाज डेवलप हेते तेकर बाद में हमार एरिया डेवलप हेते तेकर बाद में हमार पूरा नेपाल देश डेवलप हेते ते लगा हम स्टेप बाय स्टेप में जाकर सब चीज़ आगाड़ी बढ़ते। तो हम खास करके मान्य जी से यह करबे कि नेपाल सरकार के ई चीज़ पर ध्यान आकर्षण करबे कि जे हमर एम्प्लॉय के भेज रहा है कि वो नेपाल से जाओ वहाँ बाहर काम करूँ आ वो रिटायर भेला के बाद में अगर 30 साल जॉब कला के बाद में नेपाल में जाए
तो ओकरा हाथ में किछ नहीं रहे। इवन ओकर जे अगर हम 60 साल के आयु भ गेली तो हमरा हाथ में नहीं हमरा जमीन के लाल पुर्जा रहत, नहीं हमरा स्किल रहत, नहीं सर्टिफिकेट रहत, सब कुछ हम अपन परिवार के अपन समाज के दे दिलिए। बाद में अगर हम जाए छी तो हमरा लग कुछ कही नहीं, तो ओकरो लेल गवर्नमेंट कुछ सोचक चाही कि रिटायरमेंट के बाद में ओकरा की मिलक चाही। तो यही कहत में बाकी सब हमारे साथी सब से सबके अपन चांस दियो, कुछ न कुछ माननीय जी के मार्फत जे है नेपाल सरकार तक या अपन मध्य सरकार तक पहुँचाओ। धन्यवाद, थैंक यू। आदित्य अटल जी देखिए काफ़ी प्रतिभाशाली युवा थे, विराटनगर से आदित्य जी कुछ अपन जिज्ञासा या सबसे पहले माननीय जी के वेलकम करल चाहे जी। तो मनोरंजन दादू कहल के नेपाल में युवा सबके अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म जे यूएई और दोसर कंट्री सब जे प्रोवाइड कर रहा है जे नेपाल में नहीं मिल रहा है। इफ हमारे एग्जाम्पल देखबे तो हमरो आई बच्चे से कोई भी विदेश आवे का या हमने सोचनू न रही कि हम अतः अबे मतलब काम करेगा, लेकिन जे नेपाल में हम जना नेपालों में हम काम कर लिए जे हम देखली नेपाल में मतलब कमी कमजोरी या मतलब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ नेपाल में नहीं भेटले, आइदर फॉर बिजनेस मदद और हर चीज में कुछो काम करे खातिर होता मतलब हल्का पैसा लगवा पड़े से या ककरो पकड़ पड़े से से चीज सब दुबई में नहीं है। दुबई में टैलेंट है तो मतलब जॉब मिलेला तो दिक्कत नहीं है। तो हम से अपना सबके यदि नेपाल में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हेतु तो अपना सबका युवा सब बहुत युवा सब नेपाल का विकास के लगी नेपाल वापस जा सके। धन्यवाद। और एठाम बिजनेस व्यवसाय क्या के जैसे कि कैसे अपन जीवन यापन क्या रहल गणेश पूर्वे जी हुनकर अपन ट्रैवल एंड टूर्स से था और मधेसी एकता समाज के उपाध्यक्ष हो छथिन, तो उनका से कुछ जिज्ञासा सब राखल जाए। नमस्कार, हमार नाम गणेश पूर्वे, हमार घर मानी जी के सबसे पहले वेलकम से दुबई में, और हमार घर मैन नगर भेल सकुआ मैन नगर धमसा, और हाल अभी जनकपुर टूरिज्म कह के ट्रैवल चला रहा है दुबई में करामा। और अब हाल के जे के ऐसा कहबे तो अभी अपना सबके मधेसी सबके तो यह मतलब जते भी तराई से अबै छै ओकरा सबके तो बहुत तकलीफ है, एहि लागी तकलीफ है। एज अ ट्रैवल एजेंसी हम बहुते फेस करै छी। सबसे पहले तो ओकरा सबके कोनो सीफे नहीं है। जब भी 18 वर्ष पुगले तो पासपोर्ट पहले रहे छै, तो ओकर बाद में पासपोर्ट अलै तो एजेंट सब सबसे पहले विजिट वीसा भेजलक, वही से तो हमरो सबके चले छै, बट बाध्यता है। बट आके जे तकलीफ देखे छी न ओकरा सब वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, कियाकि ओकरो सबके पास में ऑप्शन नहीं है। यह अगर वह चीज़ मतलब कुछ सीख के होते, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर कोनो लाइन के अगर आदमी सीख के होते ओकरा बढ़िया अपॉर्चुनिटी बढ़िया होती। कनिका दिन टाइम लगे छै, 2 महीना 3 महीना 4 महीना टाइम लगे छै, ओहि लागी कनिका स्ट्रगल करऽ पड़े। बट जॉब मिलेला, जॉब क्रिएट है, जॉब मिले, बट अब यह कोनो चीज़ पते नहीं है, कोनो चीज़ नहीं पता है, ओकरा कोनो चीज़ नहीं पता के कारण से वो सब पूरा अल्पत्र हो जाए छै। और जेने अल्पत्र भेल तो अहाँके अब ब्लैक लिस्ट पड़ गए, ओवर स्टे में रहल, फाइन में रहल। अब ओकरा सबके की छै कि न घर से पैसा मंगा सकै छै आ न नेपाल जा सकै छै। जे एजेंट लेने रहे छै से ओनाहिते छोड़ देने रह। बाहर में नॉर्मली कतौ कोई रोड पर सुत रहा है, कोई कतौ कहाँ सुत रहा है, जे पुराना बिल्डिंग सब रहे छै यहाँ के करामा में देखिए कते छत पर सुते छै, तो कनी बहुत गारो छै। एहि चीज़ के लागी मानी जी से हम रिक्वेस्ट करब कि ई चीज़ के सुधार हरेक मतलब एरिया सब में कम से कम एटलीस्ट जे नहीं पढ़ल लिखल छै ओकरा सबके लागी चीज़ सबके तालीम दियल जाए। जे चीज़ नहीं है जरा प्लम्बर मेसन ई चीज़ सबके लागी अपना तराई सेक्टर में मोस्ट ऑफली लेबर जे आ रहा है अपना तराई दिसन से अभी है। बढ़िया सबके तो नॉर्मली पहाड़ सेक्टर से जे अभी से तो होटल लाइन में कोनो लाइन में घुस जाए, बट अपना तराई सेक्टर से जो लेबर कैटेगरी में अभी है ओकरा सबके बहुत तकलीफ है। तो हम माने जी से यही रिक्वेस्ट करब कि अपना मधेश में से यहाँ अथी बनायल जाए कि अपन युवा सब जते है एटलीस्ट कोनो सीख के आवे छै वो सीफे अनुसार ओकरा मतलब अथी हो। तो वह कह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एहि क्रम में जैसे हम की कहे छै मितेश जी एक बुद्धिजीवी छथिन, मितेश और जैसे ग्लोबल कायस्थ समाज कॉन्फ्रेंस सो जुड़ल छथिन, उनकर अध्यक्ष हो छथिन। तो मितेश जी अपन कुछ जिज्ञासा राखल जाए। माननीय उपेंद्र यादव जी से हमारा सबके माननीय मंत्री पहले से सम्माननीय प्रधानमंत्री से हो रही है उसे
अखन माननीय सेहो छथि पार्टी के प्रेसिडेंट सेहो छथिन मधेश के एक बहुत पैघ नेता में मानल जाइ छथिन हुनका हमसब दुबई में वेलकम देलहुँ छी। हमरा से दू चारिटा निवेदन करबाक अछि माननीय जी से। बहुत सारा बात सब एक स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के विषय में अनुरंजन जी सेहो बजला है, एक बाद में ई सेहो बजलथि है। एक आरो बात जैसे से हम रखा चाहब स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट फॉर व्हाट, टू सेंड आवर पीपल टू अनदर कंट्री। हम सब इतना लाभल जैसे से स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट कर आई के विषय में हम करीब देश के प्रधानमंत्री जी से भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी से लोग बात रखने छी। स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट होबाक चाहिए विदेश में जाके लेल, नहीं तो विदेश में बहुत बेसी दयनीय अवस्था होइत छै। देखिए अखन कहलथि स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट कोन कोन फील्ड में कऽ सकैत छी, कोन कोन देश से अपना सब सीख सकैत छी, ताहि पर कनिक हम अपने के ध्यान आकर्षण कराबऽ चाहब। जेनाकि अपने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में देखिए हेल्थ के मिनिस्टर रहल छी, अपने हेल्थ में जो तालीम प्राप्त यदि नर्सिंग सब जो है नर्सिंग के अहाँके बहुत बढ़िया स्कोप है। अहाँके टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन तरफ हम फोकस करऽ चाहब। हम एज एन टेक्सटाइल इंजीनियर से हम जे अपने के अपना से रिलेटेड बात से कहऽ चाहब। टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन जतेक अहाँके गरीब देश सब छै ओकरा सबके उन्मूलन के, ओकरा सबके उन्नति के लेल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन जे छै वाइटल रोल केने छै। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन एकटा चीज में नहीं है, वो फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक, फैब्रिक टू गारमेंट्स, पूरा गारमेंट्स टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सब चीज़ के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन है। छोट से छोट चीज से जो है से अहाँके स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट के अंदर से गारमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अहाँके टेलरिंग यूनिट में हम अहाँके कहि सकै छी हम 1000 ये तो सब गोटे के सामने में हम अहाँके प्रॉमिस कर सकै छी अहाँ हमरा स्किल्ड टेलर सब दिए तो हम 1000 टेलर के एहिठाम जॉब दऽ सकै छी। हम 1000 टेलर के जॉब दऽ सकै अहाँके यदि हमरा स्किल्ड इंजीनियर सब लाइफ के दिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो हम अहाँके डिफरेंट कंट्रीज हम 8टा देश देख रहा छी एहिठाम। हम आगे कंट्री हेड सेहो छी ने, कुवैत के कंट्री हेड सेहो छी। हम आगे डिफरेंट कंट्रीज में जैसे से आके हम अपॉइंटमेंट दऽ सकै छी। लेकिन हम दिए केकरा अखन जे बात रखलखिन है कि एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, रिकमेंडेशन करऽ में मतलब अपने आप के गिल्टी फील हो हम केकरा रिकमेंड कर रही है कंसिडरेशन नहीं हो। अपने के स्तर से जे बात उठते अपने यदि कोनो काज करऽ चाहबै मधेश में तो नहीं हेतै से केना हेतै, से तो भइए नहीं सकै छै। कारण अपने एक एहन पार्टी से बिलोंग करै छियै जकरा मधेश में एक ऊर्जा आनलिए। अपने सब गोटे में दोसर एक बात हम कहऽ चाहब जे अपने से हमर नम्र आग्रह है जे हम सब सुनने छलिए जे ईस्ट इंडिया कंपनी आयल रहे इंडिया में और की कल डिवाइड एंड रूल कर देलकै कि ये डिवाइड एंड रूल के जो फार्मूला है बहुत पुरान फार्मूला से पॉलिटिक्स में अपने बहुत बेसी वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन छी। ये डिवाइड एंड रूल हमरा सबके बीच में किया भेलै मधेसी सबके बीच में कोई ब्राह्मण छी, कोई कास्ट छी, कोई वैश्य छी, कोई शूद्र छी, कोई फन्ना छी, कोई दलित छी। ई बात किया आयल, ई रोग किया आयल से एकरा ओवरकम कयल जा सकिए कि हम आगे एक बहुत बुद्धिजीवी के बीच में बैसल रहूँ। हमरा याद है कि हम उदयपुर में हम एज एन स्पेशल गेस्ट गेल रहूँ। विश्व भर के कास्ट के जैसे ने से अहाँके बहुत इंटेलेक्चुअल लोग सब जैसे ओहिठाम बैसल रहथिन। ओहि में हमरा बाजबाक मौका सेहो भेटल, सीखबाक मौका सेहो भेटल। एक गोटे कहलखिन एहिठाम अपू श्रीवास्तव छथिन जे बहुत बड़का गाने वाने ओहिठाम के जे इंडिया के बहुत पैघ जर्नलिस्ट छथिन। वो हमरा कहलथि जे कि अपना सबके बीच में पारिवारिक यूनिटी कोना हेतै, अपना सबके एक भाई के भाई नहीं समेट कर लऽ कऽ चल सकै छियै। अपना सब आपस में अपन भाई में भिन्न भिनाव करऽ लगे छियै तो अपना सब जाति पाति में भिन्न भिनाव करऽ लगे छियै तो अपने प्रतिनिधित्व केना कऽ सकबै, स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व केना कऽ सकबै देश में। ताहि लेल अपने के हमरा आग्रह है कि अपने ओहिठाम कॉन्सेंट्रेट कयल जाय। दोसर बात है हम एक आरो बात देखने रहिए जे कि एक वाइस चांसलर रहथिन ओहिठाम बदलखिन कथी अमेरिका में एक गाछ है, अमेरिका में एक गाछ है और गाछ के जे छै से अहाँके देखल गेलै जे कि ओ कते हजार वर्ष पुरान छै तकर बाद नहीं पता चल रहा है वो केना के एतेक तटस्थ भऽ के गाछ छै। तो ओकर रूट कॉज के बारे में साइंटिस्ट सब रिसर्च कलकै है तो ओहिमे देखल गेलै है जे कि अहाँके रूट जे छै ओकर जड़ि से जड़ि सब जे छै से आपस में मिलल छै। बाहर गाछ अलग अलग देखाइत छै लेकिन जड़ि मिलल छै। हम एतऽ देख रहलियै दुबई में
हम सब फाउंडर जका जे से मधेश के जतऽ आवाज़ नहीं उठाबऽ सके लोग तई दिन में हमरा याद है जे डॉक्टर रविंदर नौमान सिद्दीकी लगाए तो हम बहुत सारा कुछ लोग सब एहन रही कि हम सब गोप्य रूप से सेहो जैसे से बैस कऽ वास्तव में कभी तो माने जुडिशियली अलाउड नहीं रहे तखनो हम सब साहस कऽ मधेश सबके आवाज़ उठाबे के प्रयास करी मधेसी सबके यूनाइट करे के प्रयास करी आई के डेट में मधेश एकटा पनपल एकटा माने पॉलिटिकली एस्टैब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है मधेश के पार्टी पर पार्टी से मधेश के आवाज़ वॉइस जैसे विश्व भर में फैल गए हम तो डॉक्टर रविंद्र के एतेक अप्रिशिएट करे से बाध्य छे जो जेनेवा में जाकर यूनाइटेड नेशन में जाकर मधेश के बारे में करते हम अपने से आग्रह करब जे कि हिनका तो एवेल्युएशन करबे करियो अपने संगे संगे जे मधेश के कोना हेतै उत्थान तै पर अपने से हमर नम्र आग्रह है जे अपने सब यूनाइट होइयो आ अपने सब जे से एक ज्वाइंट इफोर्ट ल के अपन बात के रखियो देश के प्रति चिंतन हमरो सबके एकर माने ई नहीं जे हम सब मधेसी छी तो हम सब नेपाली नहीं छी हम सब वास्तव में सबसे पहले हमरा सबके नेशनल फ्लैग नेपाल के फ्लैग है हम सब नेपाल के फ्लैग के भीतर में छी लेकिन एहि राष्ट्रीयता के हम सब नहीं बिसर सके छी लेकिन अहू बात के नहीं बिसर सके छी हम सब डोमिनेटेड छी हम सब डिस्क्रिमिनेटेड छी हम सब किया छी डिस्क्रिमिनेटेड हमरा सबके बीच में यूनिटी क्या नहीं बेसी स्पीच के क्रम में यदि हम बेसी बाजल लगब तो कनी बेसी हेतै हम आरो बेसी मौका भेटतै बाद में तो हम बाद में बाजब अखन जे से हम बहुत खुशी लागल हमरा जे अपन अभिव्यक्ति रखलहुँ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट ब्रेन ड्रेन कंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन in locality, in own locality first, then accordingly we will enhance ourselves and we will reach to the destination. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मितेश जी। जना जानते हैं जैसे मधेसी समाज जैसे बहुत जैसे डाइवर्स समाज है मधेसी समाज के भीतर में बहुत तरह के जाति से मधेसी समाज के भीतर में बहुत तरह के धर्म से मधेसी समाज के भीतर में बहुत तरह के भाषा से बहुत तरह के जैसे यहाँ के संस्कृति से तो एक मधेश अपने में जैसे यहाँ के एक राष्ट्रीयता है तो आई मधेसी सबके बीच में टाइम पे कटुता सोच लावे से द्वंद्व सोच लावे से विभिन्न आधार हो चाहे जातिगत आधार में चाहे राजनीतिक विचारधारा के आधार में चाहे जैसे भाषा के आधार में चाहे धर्म के आधार में तो या क्षेत्र के आधार में समय पर विवाद जैसे कटुता सब आबैत रही है तो एहिमे आवश्यकता है जते भी मधेसी सब छी हम सब एकजुट भए के एकता के प्रदर्शन करै छै आगू बढ़नाइ तबे जे छै राष्ट्रीय उत्पीड़न जे सत्ता के द्वारा जे मधेश के ऊपर जे उत्पीड़न भए रहल छै वो उत्पीड़न से मुक्ति चाही छै मधेसी एकता जरूरी छै अहाँ सब देखना में जब भी जैसे अहाँके मधेश में आंदोलन भेलै जी तो मधेश में जब भी आंदोलन भेलै तो शहीद सबके लिस्ट देखबै तो ओहिमे सब जाति के मधेसी छै ओहिमे सब धर्म के मधेसी छै सब भाषा भाषी मधेसी छै तो जब भी त्याग करे के समय आयल छै सब जाति जे छै अहाँके मिलजुल के लड़ल छै तबे अधिकार मिलल छै और अखनो मधेश के सब अधिकार नहीं मिलल छै तऽ जे छै की कहै छै एकता जे छै जरूरी छै एहि बीच में जे छै हम आसन ग्रहण करे के लागि आग्रह करै छी मधेसी एकता समाज समिति के जे छै सह अध्यक्ष और प्रवक्ता शैलेंद्र राय जी के हम इनका आग्रह करै छी आगू आबि के जे छै शैलेंद्र राय जी जैसे आगू आबि के जैसे बैसे ले जैसे उनका आग्रह करै छी तो एहि क्रम में हम शैलेंद्र राय जी से जे छै की कहै छै अपन कोनो जिज्ञासा यदि छै कोनो प्रश्न छै जैसे माननीय जी के लागि राखल जाय शैलेंद्र राय जी धन्यवाद सर सबसे पहले तो आई सपोर्ट यहाँ आयल सबके धन्यवाद प्लस में विशेष धन्यवाद माने जी के छथिन कि माने जी अयलक अपन समय हम सबके देलक तो माने जी के बहुत हम धन्यवाद देवे चाहिए हम अपना तरफ से प्लस मधेसी एकता समाज संपूर्ण परिवार के तरफ से माने जी के बहुत बहुत स्वागत है दुबई में और आशा है कि हम सबके समस्या के नेपाल में उठाबै और समस्या के समाधान करे के प्रयास करबै हम सब सर यहाँ दुबई में केना है अभी पहाड़ी समुदाय के बहुत संस्था है ओहि से उनके कोनो समस्या हो तो सेम टाइम पे एम्बेसी हो चाहे कम हो जाए तो उस उनके समस्या के समाधान कल जाए लेकिन हम सुन के ऐसन ऐसन समस्या यहाँ है कि सर्जा हो गए लाइन हो गए यहाँ तो दुबई के अंदर जो समस्या है वो हम सब देख रहे थी हम सुन के मालूम चल रहा है लेकिन जो दुबई के बाहर है जो दुबई स्टेट के बाहर है सर्जा में रासल खेमा में तो वैसे में ऐसा ऐसा कंडीशन देख लिए कि आदमी के देहांत हो गए आदमी मर गए लेकिन वो एम्बेसी के भी जानकारी न रहा एम्बेसी के भी जानकारी न होलक प्लस में संस्था
संस्था के भी जानकारी न होती तो लास्ट तक कभी कभी लवारिस के रूप में भी रखल जाइत रही है। हॉस्पिटल सब केना केलक 5 महीना 4 महीना तक ले रखलक और वही के बाद 5 महीना के बाद 6 महीना के बाद ई लास्ट के डिस्पोज कर दै छै। जानकारी न होला के कारण से और एम्बेसी डाटा भी कलेक्ट न करे चाहे मधेसी के। मधेसी जब कोनो जाइ छै यहाँ समुदाय अरे एम्बेसी में तो ओकरा जो वैल्यू है ओकर जो बात सुनै छै वो बात के सुन को सीरियस तरीका से न ले छै। इवन यहाँ कितनो बड़का प्रोफाइल के आदमी मधेसी एम्बेसी में गेलक ओकर वैल्यू और दोसर समुदाय के आदमी जाइ छै ओकर वैल्यू में उसो देखे के दृष्टिए कोनो अलग है। जैसे नॉर्मल कोनो आदमी गेलक मधेश में भोरे से सांझ तक ले एम्बेसी में लाइन में लागल छै कोनो वैल्यू काम खराबे के लेल दिन भर और बा बैठल रहलक काम 10 दिन दौड़लक 15 दिन दौड़लक तो ना काम करते रहे थी। तो सर ये बहुत ज़्यादा समस्या है। प्लस में जो अपना समुदाय से आदमी सब आ रहे तो उस समुदाय सब में तनका टेक्निकल नॉलेज की कमी है। शिक्षा में टेक्निकल नॉलेज के बहुत कमी है। पढ़लक लिखलक न कम से कम +2 पास न कलक यहाँ चलेलक तो जब तक टेक्निकल नॉलेज न रही तो यहाँ तक हार्ड काम मिल रही लेबर के काम मिली है। तो मानिए जी से अनुरोध है कि कम से कम टेक्निकल एजुकेशन पर नेपाल में मध्य प्रदेश में एटलीस्ट टेक्निकल एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। ये हमारा तरफ से प्लस में मधेसी एकता समाज संपूर्ण संस्था की तरफ से सर से आग्रह है। इतने कही तो टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन जी तो तहिना एहि क्रम में की कहै छै एहि क्रम में जैसे हम जैसे की कहै छै अब आग्रह करै छी मधेसी एकता समाज युवई के जैसे महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सुरेश जी छथिन। तो सुरेश जी के जैसे आगू में आबि के अपन की कहै छै अपन बातों रखे के और जैसे आसनो ग्रहण करे के लगी सुरेश जी अपन बात रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले आय के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अभी के जसपा नेपाल के संसदीय दल के नेता अध्यक्ष पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी उनका सबसे पहले धन्यवाद देव कि अपने आयल गेली ये बहुमूल्य समय सबके मतलब गौरवान्वित के लिए तो संस्था की तरफ से अपने बहुत बहुत स्वागत है। एक मैडम को स्वागत है। जना कि मधेसी के जो समस्या सबसे ये समस्या सब तुरंत समाधान वाला समस्या नहीं है। तो मधेसी सबके जो साथी सब अबै छै काज करके लिए है ना विदेश में तो सबसे पहले स्टेप 1 तो वही गलती बजाई है अपने सबके जो प्रोसेस बनने से नेपाल सरकार वो माध्यम के बहुत कम आदमी यूज करे कि खास करके दुबई के केस में की हो तो अधिकतम साथी सब विजिट वीसा में आए तो काम खोज के तो बाद काज ज्वाइन करे तो एगो वो चीज़ विजिटर पर्पज के लिए तो ठीक है लेकिन काम के लिए जब अबै तो प्रॉपर जो नेपाल सरकार की विधि से मेन पावर एजेंसी से वही डिमांड सब जाए है ना वही जाके अपने सब एगो प्रोसेस फॉलो करके आयल जाओ एगो इस चीज़ स्टेप 1 में कह पड़े। दूसरा एगो रिसेंटली हम अभी जना टिकटॉक सबके देखे तो टिकटॉक में एगो पहाड़ी समुदाय के आदमी के हम वीडियो देखे तो उनमें वो मधेसी में रहे जनकपुर में वो सब आया कि मधेश आंदोलन टाइम में माइग्रेट होकर हेटौड़ा चल गया बहुत पॉपुलर से वो आदमी एगो पोस्ट में कहल कि यदि हम सब जनकपुरे में रहते हम परिवार लग तो हमारे बाल बच्चा सब अभी खाड़ी में रहते अभी हेटौड़ा में से तो हमारे बच्चा सब यूरोप अमेरिका में से तो ये चीज़ हम मधेसी साथी अपन ग्रुप में भी डिस्कस के लिए कैला मधेसी सब आए के खाड़ी गंतव्य कैला भेले गंतव्य तो अन्य ठाव से भी हो सके ना यूरोप अमेरिका से यहाँ के तो बाद जापान फिर गए से जो यहाँ के दक्ष जनशक्ति की आवश्यकता है तो मधेसी सबके गंतव्य खाड़ी हो के एगो रीजन ये कि अपना सब के जो संयंत्र से शिक्षा के संयंत्र से तो बाद जो प्रशासनिक संयंत्र से राजनीतिक संयंत्र से में बहुत कमी कमजोरी सब हम देख रहा छे। अपना सब दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहीं करे छे जनता के जागरूक नहीं कर सके छे ओकरा सब पहुँचो के समस्या हम देखे छे वो ठाव में मधेसी सब नहीं जा सके जो अन्य समुदाय के आदमी सब सजिले मतलब पहुँच रहे छे। तो ई काज सब कने मधेसी सबके लेल भी पहुँच स्थापना कयल जाए। एहिके लेल माननीय
कि हम रिक्वेस्ट करब कि जेना कि मेन पावर सब में जब यूरोप अमेरिका के लिए भी श्रम सब खुलल है अभी, तो ओहि समय मधेसी सबके केला ऑप्शन नहीं दिल जाए ई चीज़ में एगो पहल कल जाए तो मधेसी सब अभी अमेरिका बाहर के देश सब में कि तो एजुकेशन पर्पज से गेल से काज के पर्पज से बहुत कम मधेसी सब या फिर नगण्य मधेसी सब से केला तो एक रीजन वही हम देख रहे हैं मधेसी सबके पहुँच के ब्लॉक कर दिल गल से इनमें प्रशासन के कमजोरी हम देख रहे हैं। के बाद सामुदायिक जो वर्चस्व से नेपाल में ओकर के हिडन एगो एजेंडे के रूप में वो सब काज कर रहा है। मधेसी सब दिन से खाड़िए में जाए या फिर इंडिया में जाए एक प्रकार के तो ये चीज़ के अपना सबको तोड़ा के जो दक्ष जनशक्ति से नेपाल में सबसे पहले देखा पड़े अपॉर्चुनिटी सब जो डॉक्टर से इंजीनियर से नर्स से अभी तो यहाँ के दक्ष जनशक्ति सब दुबई में इतने बेसी आबि रहल छै यहाँ के वो अनस्किल लेबर के सारा सब आबि रहल छै शिक्षा हासिल केला दुबई चला रिसेंटली हम देखलिए ये केला भऽ रहल छै नहीं हुआ चाहिए ना। अब जना यहाँ के चाइनीज सबसे हम सब सुने यहाँ के चाइनीज सब बहुत विरले मिले से कंपनी सब में वो सब प्राय चाइनीजे कंपनी में काम कर रहा रुचेला या फिर बैक टू होम अपन देश के माया के देश में जाकर कुछ काज कर चाहे तो मधेसी सबके लिए भी नेपाल में माननीय जी हम रिक्वेस्ट करब कि यदि वहाँ नियम कानून बनावा पड़ते या फिर प्रशासनिक संयंत्र सबको टाइट करना पड़ते या फिर राजनीतिक पार्टी के मतलब जना मधेश के विकास के लिए मधेश की पहचान के लिए माननीय जी के बहुत बड़का योगदान से या हम सब सारा मधेसी सब मतलब एक आभारी छे अभी गर्व से मधेसी कह सके एक समय यहाँ रहे जब हम टाइम में हम कॉलेज खत्म कर जनकपुर अली तो टाइम में जनकपुर के पुराना कैंपस में पढ़ा विचार रहे हमारे बाबू यहाँ के टाइम में डीन रहे राय सर डीन रहे तो ये गले के बाद में राय सर से घटे घटे राय सर कहूँ ये ज्वाइन नहीं करो अपन बच्चा का यहाँ के बच्चा पढ़ा में ठीक है ये बड़ राजनीति हो और सोचली कि मधेश में पढ़ा के हम तो मधेश से कट भगल रही हम सीखा चाहिए संस्कृति सीखा चाहिए भाषा सीखा चाहिए तो वही साथ हम कहली सिरा चले सिरा में गली यहाँ के वही प्रकार के जातीय आंदोलन सब यहाँ के कॉलेज में देखा के मिल तो ये जो कॉलेज सबसे शिक्षा के जो शिक्षालय सबसे में राजनीतिकरण नहीं हुई से हम पक्ष रखे चाहते राजनीतिकरण से वही के वातावरण आके शिक्षा के लिए मात्र बनाया जाएगी जो शिक्षा के जगह से शिक्षा के वातावरण बनाया जाए ऐसे एगो सुधारी होते कि मधेसी सब आएंगे मधेसी में पढ़ा के वातावरण मिलते वैसे पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जाए पड़ते या फिर इंडिया में जाए पड़ते तो यह एगो चीज़ शिक्षा में भी सुधार करना बहुत जरूरी है से हम कह साहब आई के लिए माननीय जी के रिक्वेस्ट करत कि अपने जो सके अपन पार्टी के तरफ से अपन वही हिसाब से पहल कल जाए। ताकि बाद स्वास्थ्य में हम देखलिए यहाँ की अय जना संस्था से जुड़ल से हम सब 2021 से बैक टू बैक यहाँ के एवरी मंथ एगो दूगो मृत शरीर के हम सब अपने मतलब यह संस्था यहाँ के नेपाल पठा रहा है तो एकर कारण जना साथी सब सफल भेले यहाँ के वो सब यंग आदमी सब है कि भर्खर के आदमी सब यहाँ के मृत शरीर भर्खर रिटर्न भर रहा है तो ये यहाँ के सैलरी के इशू तो सीधे से कंपनी सब में तो के बाद रहन सहन और खान पीन के लिए वहाँ तो बहुत बड़ा समस्या है तो खान पीन यहाँ के ज़्यादातर कैटरिंग सर्विस खाना प्रोवाइड करे के सिस्टम जो बना देने से इसकी वजह से वैसे को गुणस्तरीय खाना नहीं मिले तो के बाद वैसे काम के प्रेशर की वजह से खाना शरीर के लिए उपयुक्त खाना नहीं मिलने की वजह से वो यंग आदमी सब फटाफट मिल रहा है ठीक है इनमें अब केना पहल कल जाए ना तो कहीं कॉम्प्लिकेटेड केसेस है लेकिन जानकारी के लिए हम ये प्रसंग उठा देंगे पहला यंग आदमी सबके यहाँ मृत शरीर बनाए बहुत ही दुख के बाद से अपना समाज के लिए अपना मधेसी सब जो उपस्थित है सबके लिए लाएंगे ये एकदम दुख की अवस्था से आइए जो संघ संस्था सबसे जना पहाड़ी संघ संस्था के बारे में हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय भाई शैलेंद्र कहल कि यहाँ पहाड़ी संस्था सब यहाँ के एकदम कोऑपरेटिव हो कोनो भी संस्था समस्या सब अवश्य तो सब इमीडिएटली यहाँ के सबको मिलकर सॉर्ट आउट कर दे अपना सब यहाँ कोनो भी समस्या आवश्यक साथी सब एकजुट हुआ में कनी कठिनाई सब हम देख रहा
तो एहिमे सब साथी सबके हम रिक्वेस्ट करब है ना कि अपने सब सहकार्य करू, जब भी कोनो समस्या आबै छै प्रोएक्टिव रहू ताकि वो समस्या अहाँके तत्काल समाधान भऽ जाए कि बाकी कोनो जादू के छड़ी तो छै नहीं है ना, समस्या तुरंत समाधान भऽ जेतै। लेकिन हमार तरफ से यह मुद्दा सब हम अपने सबके जानकारी करेली माननीय के हम रिक्वेस्ट करब सबके अपन तरफ से पहल कल जाए ताकि मधेश बनावे के, मधेश के समृद्ध करे के, मधेश एकता समाज के जो इच्छा से पूरे मधेश के जो इच्छा से बहुत जल्दी पूरा हो सके। तो कहते हम 2 शब्द कहना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। सुरेश जी एक एहन पिता के पुत्र छथिन जिनकर पिताजी स्वर्गीय पिताजी जैसे झापा जिला में मतलब हेडमास्टर के रूप में अपन पूरा जीवन जैसे मतलब अपन सेवा में समर्पित किया था। और जैसे हिनकर मतलब पिताजी के पढ़ेला व्यक्ति सब है नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के मंत्री सब झापाली सब से, और वो प्रधान अध्यापक के बच्चा जैसे आए जैसे गल्फ में आज काज करे आज बात देश से तो देखियो केहन मतलब मधेसी शब्द दुर्दशा है जे मधेसी जैसे अहाँ के नेपाल में मतलब शिक्षा के प्रचार के और जे शिक्षा के कारण से की कही से अहाँ के नेपाली भाषी बहुत सब नेपाल में प्रधानमंत्री बन गए। वो प्रधानाध्यापक के बच्चा जैसे और गल्फ में जैसे कार्य करने मजबूर से कि आम घर घर के मतलब कहानी से स्थिति में मधेश जैसे केना पहुँचते एक लागी जैसे हम सब आग्रह करें चाहे कि राजनीतिज्ञ सबसे आदरणीय माननीय जी लगाए सब जैसे राजनीतिज्ञ सबसे सचेत रहेगा और केना ये मतलब कठिन मतलब स्थिति में जब मधेश आगे पहुँच गए ऐसा केना पार कल जैसे घोर निराशा के अवस्था जैसे प्रदेश में युवा सब जैसे कोई भी पढ़े ले नहीं चाहे से कखनी मतलब 16 साल है पासपोर्ट बनेबे और प्रदेश काम करे में चल जेबे बिल्कुल ओकरा शिक्षा प्रति जैसे जो भी लगाव आज नहीं रह गए ओकरा कोनो आदर्शे नहीं छै, आदर्श देखे लायक जैसे ओकरा कोनो आइडल नहीं रह गए तो से स्थिति में आज पहुँच गए वही मतलब विकट स्थिति से लागू पदार्थ के दुर्व्यसन में जो विदेशी बच्चा सब लगातार फंसैत जा रहा है वैसे केना निकालल जा सके इहो एक अहम प्रश्न है। और एहि क्रम में और व्यक्ति सब के बीच में हम जैसे रामपुकार जी आगे आते हैं। रामपुकार जी मधेसी का समाज के उपाध्यक्ष हो छथिन, बहुत नीक गायक छथिन, जैसे पूजा पाठ करे के काज शो करे छथिन पंडित जी शो छथिन रामपुकार यादव जी तो इनका जैसे सबसे पहले सब उपस्थित में नमस्कार परिचय और हमार घर भेल सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 10 गाँव गिरवाई। हमार नाम है रामपुकार यादव और हम डटको ग्रुप कंपनी में बीके गल्फ में कार्यरत छी लास्ट 19 ईयर्स और हम कह चाहबे माननीय जी से आग्रह कर चाहबे कि मधेश सरकार अपना मधेसे के सरकार है लेकिन ये बहुते साथी शिक्षा के ऊपर जोर दिल्के स्किल के ऊपर जोर दिल्के लेकिन हम एगो शिक्षा में जोड़ चाहबे माननीय जी से कि मेयर हो या मध्य प्रदेश के सरकार हो उनके नियंत्रण में स्थानीय सब है जनता सब लेकिन अखनी बोर्डिंग स्कूल के का उदाहरण ल ली बोर्डिंग स्कूल में 5,000 टीचर के सैलरी दे रहा है या 10,000 दै छै या 15,000 बेसी से बेसी 30,000 लेकिन एगो सरकारी स्कूल में 30,000 से नीचा कोनो मास्टर के सैलरी नहीं है 30 के ऊपर 50 तक है लेकिन वही 5,000 विद्यार्थी के टीचर के विद्यार्थी अच्छा से अच्छा पढ़े छै लेकिन जे टीचर के 50,000 सैलरी भेटे छै सरकार के तरफ से ओकर बच्चा के नहीं बढ़िया पढ़े छै ये काम हम कभी माननीय जी से कि अपने से के ऊपर एक्शन लेल जाए अपने से के ऊपर आवाज उठायल जाए। अखनी हम सबैला नगर पालिका के इतिहास कह चाहे छी अखनी एगो वार्ड अध्यक्ष होइए के जे बेस से मैकेनिकल इंजीनियर है लेकिन वही 12 दिन से धरना पर बैठल है लेकिन मेयर जी सब बात नहीं सुन रहा है कैला तो मेयर से औंठा छाप वार्ड अध्यक्ष है औंठा छाप लेकिन एगो वार्ड अध्यक्ष बेसिक इंजीनियर जे लाख रुपये के महीना छोड़ के जनता के सेवा कराए है लेकिन वही वार्ड अध्यक्ष एक जनता नहीं लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि काम नहीं करे एक दोष के लेते तै द्वारे माननीय जी से हम आग्रह कर चाहबे कि माननीय जी अपने के अच्छा से अच्छा शिक्षा पर ये सब साथ शिक्षा पर सुधार होना बहुत जरूरी है। हम अपन व्यक्तिगत जीवन कहे छी हम ऐसे 19 साल पहले भैया आई हम लेवल बहुत नीचा लेवल से अली लेकिन आई परफॉर्मेंट में छी लेकिन आई हम हमर जे डिग्री रहे जे हमर बेस रहे तै लेवल में आए तो आई हम मैनेजर लेवल में रही दुख के बात है तै द्वारे जे हमर साथी सब आबे वाला जनरेशन है
जावे वाला बच्चा सब छै ओकरा जैसा शिक्षा भेटतै तऽ अच्छा डिग्री लगा अच्छा काम में अतै तो अच्छा जगह उन्नति करतै, देश के विकास करतै। दोसर से बात की छै, ये सब वर्कर वर्ग या स्टाफ वर्ग अच्छा काम कर रहल छै। एक तो पैसो भेजे जाए छै तऽ अपन नेपाल सरकार कहै छै रिमिटांसे पर चलै छै, लेकिन वही रिमिटांस भेजे वाला की छै, एक तो बैंक में पैसो भेजे जाए छै तो 20 रुपया 30 रुपया लगे छै दिरहम। वो हम माने जी से कभी वो छूट होबक चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट है ना, एकदम फ्री कर देन पैसा भेजे के लगे। दोसर आरो हम कह चाहबे, विदेश में अपना नेपाल में कहे छै कि सब हुंडरिये से पैसा पठबे छै, कैला पठबे छै हुंडरी से पैसा। हम तो आज तक नहीं पठे, लेकिन नहीं कि हम मानने जी से जानकारी करावे चाहबे कैला लोग हुंडरी से पैसा वही से बेसी पैसा भेजे छै, से बात है नहीं। लेकिन हम अहिए के इतिहास का बांग्लादेश के हसीना गवर्नमेंट रहे तो वह हाल रहे, विकास से लोग पैसा पढ़ते अपना से कहे हुंडी वह कहे विकास। तो हमारा साथ में बहुत बंगाली सब है, इंडियन है, बंगाली है, अनेकों कंट्री के ब्रिटिश है, हर एक कंट्री हर जगह। तो वही के साथ वही के प्रस्ताव है बांग्लादेश में कि 1 लाख बांग्लादेश हम टका पठाते तो 1,05,000 दी गवर्नमेंट, 5,000 गवर्नमेंट के तरफ से। तो गवर्नमेंट के 5,000 तो टैक्स तो भेट ले, तो प्लस गवर्नमेंट के रिमिटेंसो भेट ले, लेकिन नेपाल सरकार की दै छै। ताहि दुआरे माननीय जी से हम कहबै कि एहि के अपने सब संसद में जोरदार मांग उठाओ। अहाँ के साथ मधेश के जनता है, मधेश के जनता एगो चीज में रामायण में छे कहने गोस्वामी जी, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भाई आस, आ राज धर्म तन तीन करब हो यही बेगही नाश। मान्य जी जो डॉक्टर जो है ना बीमारी के इलाज करे छै, बीमारी के इलाज कर बीमारी जे कहे इहे दवाई लिख दू उहे दवाई नहीं लिख दिए, वो बीमारी के की कंडीशन के हिसाब से दवाई दै छै। ताहि दुआरे अपने के कोई हो कहा वाला ई करू मान्य जी ई करू मान्य नहीं, अपनो विचार करू समझू बूझू आ के ऊपर एक्शन करू। ताहि के कहे अब बेसी हम कहब तो बहुत साथी के जिज्ञासा छेड़ा करके हम ही अपन वाणी के विराम करना चाह और अपने के दुबई में लेते के लिए बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। जय मधेश। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश जी, बहुत नीक बात रखल कि सार्वजनिक विद्यालय सब जैसे सरकारी विद्यालय सबके दुरावस्था के जबकि सरकारी विद्यालय में पढ़ावे वाला शिक्षक सबके जैसे तनख्वाह जैसे काफ़ी ज़्यादा थे, वही के बावजूद उनकी दुरावस्था के बहुत ठीक बात। और साथी सब जैसे जी तो अब मैं आगे ले जाना चाहता हूँ तनवीर भाई को। तनवीर भाई जो है मधेसी एकता समाज के संस्थापक में से एक है और जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यूएई में जो अलुमनाई एसोसिएशन है उसका भी वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं। तो तनवीर जी आपका जो अपना जिज्ञासा है माननीय जी के सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। खैर बहुत सारी बातें यहाँ आ गई है, मेरे ख्याल से जो चीज़ें मेरे जहन में थी लगभग चीज़ें आ गई हैं। तो मैं जो बात अपनी शुरू कर रहा हूँ वो यहाँ से कि यादव जी हम लोग के बीच में हैं। इनके बारे में जब इनसे मिलने जा रहा था तो वैसे भी इनके बारे में लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने अपना बेसिक तालीम अपने ही इलाके में शुरू किया, बाद में धरान से इन्होंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया और विराटनगर से, जो वो मेरा शहर है, विराटनगर से इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहब एक मधेसी थे, एक छोटे से गांव से थे और वहाँ से जो है मतलब उनको चेतना था उनमें कि हमको एजुकेशन के लिए आगे जाना है। उन्होंने एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन के लिए आगे गए। धरान मतलब एक लिटरली धरान जो है पहाड़ी कम्युनिटी का इलाका है, धरान में पूरा मधेश नहीं बसता। तो वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर विराटनगर आए, आगे पढ़ा। तो वो एजुकेशन जो है उनका आज इस लायक बनाया उनको कि आगे जो आंदोलन उन्होंने लीड किया आगे चलाया। तो डॉक्टर साहब के लिए मतलब होता है कि हम लोग चूँकि अलीगढ़ से मैं पढ़ा हुआ हूँ तो कुछ बातों में कहने के लिए कुछ शेर का मैं सहारा लेता हूँ कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो डॉक्टर साहब के सबके साथ जो है यादव साहब के साथ आज यही है। और सेम मैं डॉक्टर जी से भी कहूँगा कि इन्होंने भी जो है जो हम लोग ये कोशिश थी जो शुरू की थी ये मधेसी समाज के लिए, तो ये हम लोग का गैर राजनीतिक गैर क्या कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो मैं आते हुए सोच भी रहा था कि इसमें एक पॉलिटिकल आदमी कैसे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, कैसे उनका कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जब
इनकी पॉलिटिक्स को आप समझेंगे तो वो पॉलिटिकल नहीं था, वो आंदोलन था, वो एक सोशल सर्विस थी जिसने मधेसी को आवाज़ दिया। और आज हम लोग उनकी कोशिशें थी जिसकी वजह से आज हम लोग बात कर रहे थे। आते हुए अभी इत्तेफाक हुआ कि गाड़ी में हम साथ में बैठ के आए, तो हम लोग इन चीज़ों पे चर्चा भी कर रहे थे। तो कई सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, उससे मैंने रखी हुई अपनी जिज्ञासा। और काफ़ी शिकायतें हम लोगों ने अपनी सारे प्रॉब्लम्स लिखी और बड़ी जिम्मेदारी से मुझे लगता है कि उपेंद्र जी ने सबको नोट किया है, उन सब पे जवाब देंगे। लेकिन मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ कि जब प्रदेश सरकार बना मधेश का, वो भी खैर उसमें क्या कमी कमजोरी रही वो हर किसी को मालूम है, उस पर बात नहीं करूँगा। तो मधेश सरकार ने मधेश यूनिवर्सिटी बोल करके एक शुरू किया। उस टाइम में मोहम्मद लाल बाबू राव वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और वो चीफ मिनिस्टर तभी बन पाए क्योंकि उपेंद्र यादव जी ने उनको सहयोग किया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने जब वहाँ थे तो उनके क्या कहते हैं लीडरशिप में मधेश यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मधेश यूनिवर्सिटी का कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सुना जैसा लास्ट सब्जेक्ट की किराए की बिल्डिंग में कोई प्रॉपरली कोर्स भी नहीं शुरू किया है। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि वैसे चीज़ों को जो हो गतिशील बनाएं और ज़रूरत पड़ती है तो उसमें एडवाइजरी कमेटी को थोड़ा उसको बड़ा करें, डॉक्टर साहब जैसे एफिशिएंट लोगों को उसमें लाएं ताकि जो है एक जो बेस्ट इफेक्टिव दुनिया भर से वही चीज़ें आ सके उसमें, और हम लोग मधेश में भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का सपना देख सकें। खैर मैं एक फॉर्चुनेट था, मुझे पढ़ने का मौका मिला बाहर से। मैं पढ़ने के लिए अलीगढ़ गया, वहाँ से अलीगढ़ एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैं कभी अपने बच्चों को या अपने गांव के बच्चों को ये एडवाइस नहीं करता कि तुम प्लम्बर की ट्रेनिंग लो, तुम इसकी ट्रेनिंग लो, ये नहीं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम उड़ान ऊँची भरो, पायलट की ट्रेनिंग लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, CA बनो, वहाँ तक की कोशिश करो। और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो ये भी मुझे लगता है अफसोस की बात है, हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम लोगों का जो मधेश से आए, और ये वाकई बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस बात को। हम लोग प्रोग्राम भी एक बहुत ही एवरेज से होटल में कर पा रहे हैं। वजह ये कि हम लोग जिस तरह से रहते हैं यहाँ, हम लोग की जिस तरह की जॉब है, एक बेहतर जगह हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह है कि हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल केस में कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोशिशें होंगी आने वाले वक्त में, और उन कोशिशों से और अच्छा मैन पावर और अच्छे स्किल्ड लोग पढ़ पढ़ा करके नेपाल से आएंगे और हम लोग और बेहतर तरीके से वेलकम करेंगे। हमारे यहाँ से कोई मेहमान अगर आएंगे यहाँ तो सर जैसे आने वाले वक्त में मेरा सपना है ये। और मेरे साथ इस सपने में मैं चाहता हूँ कि हर ग्रुप को अपनी जितने लोग यहाँ हैं सब लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है अपने बीवी बच्चों से दूर रह करके। अक्सर लोग, बहुत कम लोग हैं फैमिली से, आप देख रहे होंगे कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी फैमिली लेके आए हैं, और है भी नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने। तो उन बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए कम से कम एक, आप चूँकि सरकार के पार्ट भी हैं तो आपकी तरफ से हम लोग को लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव होना चाहिए कि अच्छे पढ़ने के मौके कम से कम वो बनाएं, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिले। हम लोग रिसोर्सेज के ऊपर बात करते हैं, तो मैं एक बार कंसेप्ट पढ़ रहा था, राम राज्य का कंसेप्ट क्या है, उसमें टैक्सेशन पॉलिसीज पढ़ रहा था उसकी, कि सर थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा इसमें। राम राज्य का टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, तो उसको डिफाइन किया है बड़े अच्छे तरीके से कि राम राज्य के टैक्सेशन पॉलिसी में टैक्स ले धूप की तरह, कि धूप जहाँ समुंदर है, समुंदर से ज़्यादा पानी सोखता है, नाले से कम सोखता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा लेता है। और जब रिसोर्सेज एलोकेट करे, जब फैसिलिटीज़ दे अपनी जनता को, तो बारिश की तरह कोई जगह हो बराबर बारिश बरसती है, पहाड़ हो, नदी हो, घर हो, ऊंचा घर हो, छोटा घर हो, सब जगह बारिश बराबर पड़ती है। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। हम लोग रिलीजियस इथोस से भी चीज़ें सीख सकते हैं और उस तरह की चीज़ों को हम लोग अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नेपाल में अक्सरियत मतलब कि राम को मानने वाले लोग हैं, तो उसके पॉलिसीज़ को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करने अपने प्लानिंग में, अपने मतलब कि इश्यूज़ में। उसमें मतलब हमेशा का यही रोना है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, एलोकेट कैसे करें। एलोकेट बराबर से होना चाहिए, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी हो, मधेसी कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, किसी भी एक कम्युनिटी को छोड़ करके या किसी को भी लीव कर करके हम लोग देश प्रगति नहीं कर सकता, समाज प्रगति नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती है, और लेकिन चूँकि टाइम का भी वो है, और मुझे लगता है कि सब लोग बोल ही चुके हैं सारी बात। और अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं एक बात कहते हुए, तो ये भी शेयर में सर के लिए वो करते हुए बात ख़त्म करूँगा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़। अज़्म आई होप मतलब समझ रहे हो, अज़्म मतलब कि मेरे अज़्म, शदा भाई अज़्म को कैसे डिफाइन करेंगे, ऊंचाई का है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुरवीर भाई। इसी तरह मैं
यहाँ पीछे हम की कहते धर्मेंद्र जी जे कि आई सब 20-25 साल पहले था दुबई में इनके एक लेबर के रूप में और अपन खड़ा मेहनत और परिश्रम के वजह से जैसे आई मतलब काफ़ी ऊंचाई हासिल कलकिन और जैसे आए मधेसी एकता समाज के जैसे पूर्व पिछला जे एठाम के कमिटी रहे ओकर अध्यक्ष हो रहथिन तो एक सक्सेस के स्टोरी छथिन धर्मेंद्र जी अपन बात रखल। नमस्ते, जय मधेश सब गोटा में हम तो काल के अपने सबके प्रोग्राम के लगे आमंत्रित करे छी आ अपने सबके माने जी सेहो आयल है जते भी साथी सब छी कोई अगर बाकी रह गए है तो उनका सबसे पहले अहाँ सब इन्फॉर्म कर दूँ कॉल कर जानकारी करा दूँ कि काल के अपना सबके जो प्रोग्राम है SK7 में अपना सबके मधेसी एकता के जो प्रोग्राम है SK7 है वही में अपना सबके वरिष्ठ कलाकार अपना सबके मधेश के ऑलमोस्ट टॉप कलाकार रवि राज जी आ रहे हैं उनके साथ में अपना सबके जो लेडीज कलाकार है शोभा पासवान से आबि रहा है। एक अपना सबके बहुत मोस्ट फेमस कलाकार दिल्ली से आबि रहा है अभी मस्कट में चलिए अभी ऑन द वे हम बात करें चलिए वो अपना सब कल प्रोग्राम में अपना सब डांस के जे कह परफॉर्मेंस करते और बहुत सारा लोकल कलाकार है सेहो सब है तो अपने सब आओ आ कल के प्रोग्राम के एते सक्सेस बना दूँ आ साथ में अपना सबके बहुत बड़का मधेश के जे पूरा विश्व में अपने सब मधेसी छी लेकिन मधेसी खाली कहे नेता सब मधेश के बेच के खेलकै मधेश के नाम अभी तक हमरा बुझा विश्व में कोई नहीं जाने चले वो विश्व में नाम जे पहचान करेलकन उ माननीय जी उपेंद्र यादव जी के हम सलाम करबे सैल्यूट करबे कि हमरा यहाँ के गर्व है यह दुबई है मधेसी के एक 5 आदमी मीटिंग करा लगी डर हो चले आदमी के एम्बेसी में बात करला डर हो चले जे काम अभी एम्बेसी में फोन कर हो चले 10 दिन जाकर हो चली मधेसी एकता के डॉक्टर रविंदर के यादव के देन है जे जनेवा में जाकर बात कल गई तो एकरा संसन व्यक्ति के मधेश के अपना सबके जो कोटा है में चांस मिलक चाहिए आ मधेश के जो राजनीति जब नेता मधेश के बेच के खाए नेता सब घरे घरे 2 कप चंदा उठा खाए तकरा सबके नहीं विदेश में जो युवा सब रहे या विदेश के युवा सब है ओकरा में ताकत है ओकरा में गुण है और ओकरा में कैपेबिलिटी है कि मधेश के हैंडल करते तो ओकरा सबके चांस के लगे हम सब काम करे छी आ ये हम कहबे कोनो भी पार्टी साथी नहीं जते भी मधेसी लोग छी सब इकट्ठा हो हमरा यहाँ के एकेटा फाइटिंग है एकेटा चीज के फाइट करे है उ सब गोरा मिलबे तभी संभव है ओई के लगे हम सब काम कर रहल छी जोन भी पार्टी मधेसी एकता काम करते हम सब तेकरे साथ में रहबे तो के लगे जान लगबे पड़े ब्लड बेचे पड़े जमीन बेचे पड़े पैसा दिए पड़े हम सब तैयार छी जय मधेश। बहुत इमोशनल बात रखल और अंतिम जिससे गया सागिर कुछ बात रखल चाहे छी सागिर। नमस्कार सब बहुत स्वागत है माननीय जी के सब गोरा तो सब बात कहबे करेंगे लेकिन सबसे बड़का बात यही कि आदमी में सबसे बड़का माइंड डेवलप हम सब अहाँ सबका जे कार्यक्रम करे छी तो ई सब कार्यक्रम के लगी छोटा छोटा हर जगह गाँव में सब बच्चा सबके एजुकेशन के लगी या कोनो चीज के लगी पहले आदमी के गार्जियनों के सेहो माइंड डेवलप करे पड़े कि हम सब अहाँ सब खाली अहिना करबे तो नहीं होते कोनो भी गाँव भेले जना संस्था सब छोटा छोटा बना के जना मधेसी समाज सब जे बना रहा है संस्था जे चीज़ के सबके लगी ताहि के लगी सबसे पहले माइंड डेवलप गाँव में करे पड़े बहुते बच्चा सब कथी करे यहाँ के बहुते गार्जियन सबके बच्चा सबके पासपोर्ट कनिका बड़का भेल बना दिलक कहलक जाओ विदेश कमाओ तो एना नहीं हो पड़े सबसे पहले के गार्जियन जो है से कनी शिक्षित न है तो जे सब शिक्षित है न जब मधेश में तराइन जे सब शिक्षित है एक सबके कहीं माइंड डेवलप करे के लगी कार्यक्रम सब लाओ पड़े कि और साथ ही कह चाहे कि अभी के जे टाइम में जे मधेशों में जे कनी गतिविधि सब जे भ रहा है जे कनी जातीय भेदभाव या इ सब कनी से सब बहुत बढ़ रहा है तई पर कनी माननीय जी सबके देख पड़े कि आने वाला भविष्य में कनिका इ सब बेसी संकट के रूप में लगे तो यही सब संकट बेसी भ रहा है तई के लगी एहि सब पर कनिका माइंड डेवलप कनिका कार्यक्रम के लगी सबको रखे कनिका पर देख पड़ते हमरा सबके जो डॉक्टर साहब से तो हम तो अहाँ के दुबई में 18 साल से छी तो हम दुबई में छी डॉक्टर साहब सबके लागल छी तो जे कार्यक्रम सब हो रहा है आ जे सब चीज भ रहा है तई के लगी तो सब भइए रहा है हम सब कहि रहा छी जना बॉडी भेजक भेले यहाँ के कोनो चीज फंस गए तो सब में सब चीज में छोटा छोटा प्रोग्राम सब तैसे कहि रहा छी लेकिन अही केला से नहीं होते कि अही केला से नहीं होते कि वही से आवे वाला जो चीज नेपाल से जो आवे वाला लोग सब से पढ़ लिख कर जो होते एजुकेशन में होते तो आइए होते समस्या नहीं बढ़ते कैला के हो कि अहाँ के आदमी सबके माइंड डेवलप नहीं है तई के लगे वही से शिफ्ट सबके कार्यक्रम सब कर पड़े आ उ सब कह तकर बाद ये होती तो अहाँ के कोनो तकलीफ नहीं होते आदमी के तई ढंग से ये सब कर पड़े सबसे बेसी से बेसी माननीय जी के कहबे
कि अभी जो मधेश में जो एक प्रवृत्ति बढ़ रहा है जातीय विभेद के कार्यक्रम सब जो बहुत जगह पर भ रही संघ संस्था सब बनाकर चाहे जे भी संघ संस्था हो वही पर कहीं बेसी से बेसी सब गोरा के कहीं का माइंड डेवलप करे के लगी या कोनो प्रोग्राम करे के लगी माइंड जी सब बोले के लगी सब चीज़ पर देखे पड़ते कैला कि आवे वाला समय जो ये आते तो बहुत खतरनाक स्थिति जना हर जगह पर दोसर कंट्री सब में भ रहा है पड़ोसी कंट्री सब में तो ये सब चीज़ के लगी माननीय जी सबके कहीं का आवाज़ उठावे पड़ते और माननीय जी अपन बहुत व्यस्तता टाइम लऽ कऽ एलखिन है ताहि लगी माननीय जी के बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय जी के बहुत बहुत स्वागत करै छी धन्यवाद धन्यवाद सागिर बहुत नीक बात की कहै छै बहुत नीक बात जैसे सागिर जी राखलकै जे मधेसी एकता होना बहुत जरूरी है मधेश में बहुत जाति धर्म तो छेबे करे और विभाजन छेबे करे लेकिन वही विभाजन के बीच में एक आपस में सौहार्द बना के एकता बना के जैसे आगू बढ़ने से मात्र मधेसी सब जैसे अपन अधिकार पाबि सकै छै मधेश में जैसे सामंजस्य रहि सकै छै